तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का आईसीडीएस जुड़े कर्मचारियों का इस नए और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि बिहार के कुछ जिले में जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर जो है उस जिले के डीएम के द्वारा उस जिले के लिए आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी स्कूल के लिए ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी जो है उस जिले में पड़ रही थी और आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चे जो है सबसे छोटे होते हैं, 6 वर्ष से भी कम के होते हैं। इसी के संबंध में आपको खगड़िया के एक प्रखंड खबर दिखाई देगी, जहां के डिटेल में खबर प्रकाशित की गई है कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे की संख्या बहुत ही कम रह रही है इस ठंडी के मौसम में। इसके अलावा जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो या तो दरी पर बैठे हुए हैं या प्लास्टर पर जमीन पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। इसके चलते जो है बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, बच्चे बीमार हो सकते हैं। तो आखिर इस ठंडी में भी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने से बच्चे के आने से जो उनको बीमारी होगी, इसका जिम्मेवार कौन होगा, इसके बारे में डिटेल में खबर आगे हम आपको दिखाते हैं। मैं फिर से बता दूं, अगर ठंडी ऐसी रहेगी तो सभी जिलों में केंद्र जरूर बंद होंगे। इसके लिए आपको 2-3 दिन इंतजार करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार के खगड़िया की बेलदौर की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपको मालूम है कि बिहार के लगभग सभी जिलों में ठंडी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, सुबह शाम ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। इस दौरान कुछ जिलों में आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की छुट्टी भी की गई है, जबकि कुछ जिलों में सिर्फ टाइमिंग निर्धारित किया गया, जबकि कुछ जिलों में छुट्टी या टाइमिंग कुछ भी नहीं है, सामान्य रूप से सब चीज़ चल रहा है। इसके संबंध में खगड़िया जिले के लिए खबर है कि कहीं चबूतरे पर चल रहा केंद्र, कहीं ठंड में जमीन पर ही बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। अब देखिए, इस ठंडी में अगर जमीन पर या फिर जिसको हम प्लास्टर बोलते हैं उस पर बैठकर बच्चे अगर ऐसे पढ़ते हैं तो फिर उनको अगर कुछ ठंडा लगता है या बीमारी होती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये कहाँ से इसकी जो है वो शिकायत की जा सकेगी। लिखेगा, झोपड़ी में मिले 3 बच्चे, ना कोई दरवाजा, नहीं ठंड से बचाव का साधन। देखिए, एक तो दिक्कत ये है कि ठंडी में बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पर आना नहीं चाहते हैं, गार्जियन भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा वो घर पर उनको सेफ समझ रहे हैं। लिखा गया है कि बेलदौर प्रखंड क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन में अनियमितता बढ़ती जा रही है। कई केंद्रों से सेविका अपने आंगनबाड़ी केंद्र से अनुपस्थित भी रहती है, तो कई केंद्र में बच्चों की उपस्थिति बिल्कुल कम हो रही है। इसका खुलासा भास्कर पड़ताल में हुआ। पड़ताल में मेन्यू के विपरीत नौनिहालों को पोषाहार और THR का वितरण करने की भी बात सामने आई है। लिखा गया है कि गोद भराई कार्यक्रम के साथ आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाली योजनाओं में अनियमितता बढ़ती जा रही है। आईसीडीएस के माध्यम से नौनिहालों, गर्भवती धात्री महिलाओं को पोषाहार के साथ अन्य कई सुविधाएं दी जाती है, मगर बेलदौर प्रखंड में अधिकारियों की अनदेखी के कारण अनियमितता बढ़ती जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने की THR के वितरण में गड़बड़ी की शिकायत। ग्रामीणों ने जब रिपोर्टर 12 बजे पर केंद्र संख्या 128 पर पहुंचे तो उन्होंने जायजा लिया कि बच्चे जो है जमीन पर दरी पर बैठे हुए हैं। सेविका सहायिका बाहर धूप में बैठी हुई थी। सेविका ने बताया कि पोषाहार बनाकर रखा गया, जिसे बच्चों को खिलाया जाएगा। यहाँ ग्रामीणों ने बताया कि THR वितरण में सेविका के द्वारा चावल, दाल, सोयाबीन निर्धारित वजन से भी कम दिया जाता है। इसके साथ यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि सरसों तेल, नमक, मसाला आदि का वितरण भी नहीं किया जाता है। सेविका पर कार्रवाई करेंगे, रिकवरी भी करेंगे। यहाँ के CDPO कहती हैं कि जांच में अगर 3 बच्चे मिले हैं तो वहाँ पर पोषाहार की पैसे की रिकवरी की जाएगी। 10 साल से फर्श पर चल रहा आंगनबाड़ी केंद्र, क्योंकि यहाँ पर न ही शौचालय की सुविधा है, न ही रसोई घर की सुविधा है और न ही किसी प्रकार की मूलभूत सुविधाएँ हैं। इसका घोर अभाव है, फिर भी केंद्र चल रहा है। गंदगी देखिए, चापाकल व शौचालय की सुविधा नहीं, यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही है। तो साफ सफाई विशेष तौर पर रखना और बच्चों को स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना ठंडी के दिन में सेविकाओं के लिए बड़ी चुनौती है। उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।